भक्ति का अर्थ क्या होता है? ताली बजाना, नाचना, गाना, भजन करना, मंदिर जाना? बोलिए ना। भक्ति का सामान्य सा अर्थ है समर्पण। आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जो भी आपके पास है वो सब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना, यही भक्ति है। यही भक्ति है, और कुछ भक्ति नहीं है। ज्ञान क्या है? सामान्य भाषा में कहूं तो प्रकृति से विद्रोह ही ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान मार्ग पर चलता है, वो प्रकृति से विद्रोह करता है। एक तरफ समर्पण है, दूसरी तरफ विद्रोह है। क्या विद्रोह है? प्रकृति कहती है मैंने तुम्हें शरीर दिया है, जब भूख लगे तो खाओ, ये तो कहती है। लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में जाता है, तप करता है, तो भूख लगती है तो वो खाता नहीं है और अपने प्राणों को खींच लेता है। बोले कितना भूख लगेगी, मैं इस भूख को ही मिटा दूंगा। प्रकृति कहती है धूप लग रही है तो छांव में हो जाओ, बरसात हो रही है तो थोड़ा बच जाओ। वो तपस्वी, वो ज्ञानी कहता है इस धूप और घाव को मैं अपने शरीर पे सहूंगा, और इतना सहूंगा कि इसका प्रभाव ही मेरे मन में ना पड़े। विद्रोह। प्रकृति कहती है मैंने तुम्हें मानव बना के भेजा है, जाओ संतान उत्पन्न करो, गृहस्थी को बढ़ाओ। प्रकृति का वो ज्ञानी कहता है नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने आत्म स्वरूप को जानूंगा, मुझे नहीं रचना ये संसार। विद्रोह। अब वैराग्य क्या है? समझ में आ गया ना ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, वैराग्य क्या है? कुंभ में जाकर भगवा वस्त्र पहन लेना, बोलो ना, बाबा जी बन जाना, सन्यास ले लेना। क्षमा करिएगा, जो ये काम कर चुके हैं उनसे आप बहुत अच्छे हो। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। एक संत कहते हैं, बोले मूड मुड़ाए तीन गुण। मूड मुड़ाना जानते हो? सर के सारे बाल कटवा लो। मूड मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट जाए खाज, खुजली बुजली सब खत्म, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। और तो कुछ होता नहीं। सन्यास का असली अर्थ, वैराग्य का असली अर्थ क्या है? कृष्ण इस बात को अपनी गीता के ज्ञान में बता के कहते हैं, बोले वैराग्य वो नहीं है जो घर को छोड़ के, गृहस्थी को छोड़ के जंगल में चले जाओ। असली वैराग्य तो वो है जो घर में रह के, समाज में रह के, परिवार में रह के, सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए सबसे विरक्त रहना, वही असली वैराग्य है। सब कुछ करते हुए उनसे विलग रहना, वही वैराग्य है। जंगल में जाके रहने वाला व्यक्ति केवल अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन परिवार में रह के विरक्त भाव से वैरागी बनना व्यक्ति संपूर्ण समाज का कल्याण कर सकता है। अब महाराज घर में रह के वैराग्य कैसे करें? कह तो दिया आपने, कहना बहुत सरल है, प्रवचन तो हम भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात बताऊंगा आपको। घर में रहो। 4 स्थिति बताई है इस जीवन को जीने की। कलयुग में व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष अधिकतम। प्रारंभिक 25 वर्ष, बचपन से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश ना करो, केवल और केवल विद्या अध्ययन करो। 25 वर्ष तक जितना विद्या अध्ययन कर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, लो। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, शादी करो, खूब धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि दोनों हाथों से उलीचो फिर भी खत्म ना हो। अपने परिवार को बड़ा करो, नाम प्रतिष्ठा पद संसार के जितने भोग हैं वो सारे भोग लो। एक भी कामना तुम्हारे मन में शेष ना रह जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तब फिर आएगा वानप्रस्थ। फिर उन सब संतति को त्याग कर
उस संपूर्ण संपत्ति को त्याग कर और इस संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करो। ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके हैं। या तो कोई ब्रह्म ऋषि आत्म साक्षात करा के अपनी आत्मिक ऊर्जा के द्वारा तुम्हारी अंदर ऊर्जा को भर दे तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप ध्यान, धारणा, समाधि, तप इत्यादि की स्थिति में जाकर अपने आत्म स्वरूप को जानो, अपने सप्त चक्रों को जागृत करो तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीसरा तरीका है इस संपूर्ण संसार में घूमो, भ्रमण करो, क्योंकि भ्रमण के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्ति के। 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 के बाद फिर जितना जीवन बचे वो सन्यास। ये जीवन की स्थिति बताई है। और इसी अवस्था से यदि कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो भैया इसी एक ही जन्म में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। इनके ऊपर एक और है विवेक। विवेक क्या है? आप वृंदावन आए, वृंदावन में आप आओ, बिहारी जी जाओ, बाजार में तमाम प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। होटल में जाओ तो तमाम प्रकार के खाने की वो वस्तुएं रखी हैं। वो वस्तुएं क्या हैं, कैसे बनी है, इनका ज्ञान होना, इनकी जानकारी होना ज्ञान है। ये फूल है, ये गुब्बारा है, ये हॉल है, इस सब की जानकारी होना ज्ञान है। लेकिन इन सब में से मेरे योग्य क्या है, इसकी जानकारी होना विवेक है। संपूर्ण संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बात करने वाले हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ हैं, तरह तरह की ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। उन सब को सुनना, जानना, ये ज्ञान है। लेकिन उन सब में से फिल्टर करके अपने योग्य क्या है, मेरे लायक क्या है, ये अपनाना ही सच्चा विवेक है। और ये विवेक हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। ज्यादातर लोग ज्ञानी तो बन जाते हैं। आज मैंने आपको कोई पथ बताया, उस पर चल पड़े। कल कोई दूसरा आया, उसने बताया, उस पर चल पड़े। परसों तीसरा आया, उसने बताया, उस पर चल पड़े। सब अपने अपने रास्ते पर चलाएंगे, लेकिन आपका रास्ता कौन है ये कोई नहीं बताएगा। मुझे बताइए, आपको वृंदावन आना है, कोई आपको दिल्ली तक लेके आए, फिर दूसरा आपको उल्टा फरीदाबाद ले जाए, फिर तीसरा आपको पुनः आपके दिल्ली से उल्टा ही ले जाए, तो क्या वृंदावन कभी आ पाओगे? वृंदावन आने के लिए आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी भटकाए, एक दिन भटक के उस रास्ते पर आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म है, ठीक उसी प्रकार ये भागवत है। तमाम प्रकार के वक्ता, तमाम प्रकार के ऋषि, तमाम प्रकार के साधु संत आपको अपना अपना मार्ग बताएंगे, लेकिन इन सब में से आपको अपना मार्ग चुनना पड़ेगा। यही विवेक है। राधा स्वामी वाले कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं, ये चलो। निम्बार्क कहेंगे ये नहीं, ये राम नहीं, कृष्ण की पूजा करो। रामानुज कहेंगे, रामानंद कहेंगे कृष्ण नहीं, राम की पूजा करो। शैव कहेंगे नहीं ये सब बेकार है, शिव की पूजा करो। शाक्त कहेंगे ये सब बेकार है, शक्ति की पूजा करो। आपको देखना पड़ेगा मेरे योग्य क्या है। वही विवेक है। इसकी जानकारी ही विवेक है। इसीलिए इस कथा में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम इतना तो जरूर कर लेना कि इस कथा में अपना मार्ग सुनिश्चित करके जाना, मुझे किस मार्ग पर आगे जीवन जीना है। क्योंकि इतना भी कर लिया तो पर्याप्त है। मंजिल को पाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है कि हम मंजिल को पाने के लिए निकल पड़े, एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी। इसलिए विवेक की प्राप्ति होना बड़ी बात है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी कह रहे हैं बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग क्या है? किसी के प्रवचन सुनना सत्संग नहीं है।
सत्य का संग ही सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। ओ राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग ओ बिनु सत्संग, ओ बिनु सत्संग विवेक न हो। बिनु सत्संग विवेक न होई।